हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज की इस नई क्लास में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर में जो भी बच्चे होंगे जिनका पेपर ज्योग्राफी होगा, ठीक है। और एमजेसी 7 के रूप में आपने अगर ज्योग्राफी पेपर को लिया है तो उससे संबंधित कुछ चीजें आपको बता देंगे, सिलेबस क्या है नहीं है और इसके क्लास को लेकर सारी बातें आज हम लोग करेंगे, ठीक है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त यार में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ज्योग्राफी जो एमजेसी 7 का सिलेबस है वो 4 यूनिट में बटा हुआ और ये पूरा का पूरा आप देखिएगा स्टैटिकल मेथड पर आधारित है, स्टैटिक मेथड पर, ठीक है। इसमें आपको सांख्यिकी आंकड़ों के बारे में पढ़ना होगा, डाटा क्या होता है उसके बारे में पढ़ना होगा, डाटा के प्रकार क्या है उसको बताएंगे हम आपको। उसके बाद माध्य, माध्यिका, बहुलक के बारे में आपको पढ़ना होगा। यानी इस ये थोड़ा पेपर जो है ज्योग्राफी का, ये थोड़ा आप देखिएगा मैथमेटिकल होगा, जिसमें आपको अप्रोच के साथ साथ मैथ्स का भी कुछ कुछ नॉलेज लेना पड़ेगा। इसमें रटने वाला चीज नहीं चलेगा। हो सकता है आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो मैथमेटिकल टर्म से आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है कि थोड़ा बहुत सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन करते रहिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको दो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या तो आप पूरा सवाल को सही कर दीजिएगा तो आपको 100 में से 100 भी मिल जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर आधारित है। यानी 70 नंबर का है तो लगभग लगभग आप 60 प्लस आप ले आ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर आप थोड़ा भी गलती कीजिएगा, पहले से नहीं पढ़े रहिएगा, तो यह भी संभावना है कि आपको 70 में 50-40 में ही आपको लटका दिया जाए, ठीक है। इसीलिए आप थोड़ा सा मेहनत इस पेपर पर जरूर कीजिएगा ताकि आपको एक बेहतर नंबर भी आ जाए और बेहतर मार्क्स के साथ आप पास भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए पहले सिलेबस देखिए। तो देखिए यूनिट 1 में क्या बोला है, भूगोल में आंकड़ों का प्रयोग, यानी ज्योग्राफी में डाटा का जो यूज होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर देखिए भूगोल के सांख्यिकी विधियों का महत्व क्या है उसको बताएंगे, यानी इसमें जो स्टैटिकल मेथड है उसका यूज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है उसको पढ़ना होगा। डाटा के प्रकार और उसके स्रोत क्या है वह भी पढ़ना होगा कि डाटा क्या होता है, डाटा के प्रकार क्या है, उसके सोर्सेस क्या है उसको पढ़ाएंगे। माप का पैमाना क्या होता है उसको भी बताएंगे, ठीक है। यूनिट 2 में देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय क्या होते हैं उसको बताएंगे। फिर माध्य आपको पढ़ना है, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है, ठीक है। तीनों पढ़ना है, उसके अवधारणा और गुण को बताएंगे। और फैलाव का पैमाना क्या है या माप क्या है, फैलाव के माप क्या होते हैं उसको पढ़ना है यूनिट 2 में, ठीक। अब देखिए 4 यूनिट में ये पूरा सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस लगेगा आपको, लेकिन जब पढ़ने बैठिएगा तो अपने आप में ये बड़ा है। क्योंकि माध्य को अलग नहीं पढ़िएगा, माध्यिका को अलग नहीं पढ़िएगा और बहुलक को अलग अलग नहीं पढ़िएगा तो आपसे सवाल बनने का चांसेस कम हो जाएगा। इस वजह से आप जब भी तैयारी करिए तो तीनों ही चीजों को एक अलग अलग वे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और समझना होगा कि माध्य का मतलब क्या है, माध्यिका का मतलब क्या है, बहुलक का मतलब क्या है और कैसे इसको निकाला जाता है, उस चीज को समझाने का हम काम भी करेंगे। अब देखिए यूनिट 3 में देखिए नमूनाकरण विधि क्या होता है उसको बताएंगे, नमूनाकरण विधि के प्रकार क्या होते हैं उसको बताएंगे, संभाव्यता और गैर संभाव्यता नमूनाकरण क्या होता है इसको बताएंगे। यानी टोटल इसमें नमूनाकरण से संबंधित सारी चीजें पढ़ लीजिएगा एक क्लास में, तो यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यूनिट 4 भी देख लीजिए, सहसंबंध को रिलेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अर्थ बताएंगे, इसकी प्रकार को बताएंगे कि सहसंबंध होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, इसको पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध का सिद्धांत या गुणांक जो है उसको पढ़ना होगा। फिर देखिए स्पीयरमैन जो है, ये सब देखिए कार्ल पियर्सन है, स्पीयरमैन है, ये सब विद्वान है, यानी ज्योग्राफी के एक तरह से कहिए विद्वान लोग हैं, ठीक है। तो स्पीयरमैन के द्वारा रैंक सहसंबंध गुणांक क्या है उनका, उसको भी पढ़िएगा। स्केटर डायग्राम क्या है उसको भी पढ़िएगा। उसके बाद देखिए प्रतिगमन विश्लेषण पढ़िएगा। तो ये पूरा यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 4 यूनिट में चीजें दी गई है और चीजों को बारीक रूप से पढ़ना होगा, एक एक चीज को तोड़कर पढ़ना होगा। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना जल्दी आपको क्लास चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग जो है ना रिटन फॉर्म में चीजों को अवेलेबल करने का प्रयास कर रहे हैं, चीजों को मतलब एक तरह से तैयार कर रहे हैं कि हाँ आपके सोर्स के हिसाब से या आपके जो भी दिए गए हैं सिलेबस उसके हिसाब से हम लोग चीजों को एक जगह कलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब जरूरी है आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार का और आपके कमेंट का कि भाई आपको क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, जल्दी चाहिए तो जल्दी आपके क्लास दे दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पे। और इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं कि सर हमको क्लास मतलब क्लास से रिलेटेड जो भी बातचीत आपको पूछ रहा हूँ पूछ सकते हैं। दूसरी बात, जो बहुत से बच्चे हमसे कमेंट करते हैं
कि सर फिफ्थ सेमेस्टर का, जैसे मान लीजिए कि आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं ना, तो फिफ्थ सेमेस्टर का भी क्लास हम लोग शुरू कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उसका क्लास शुरू नहीं हुआ, हो गया है। कहाँ पे हुआ है तो वो बता देते हैं। स्टडी 26 अब जो ये चैनल है ना, इसके साथ साथ एक और चैनल बना दिए हैं आप ही लोग के लिए, जो फिफ्थ सेमेस्टर में जाइएगा उनके लिए। तो आप जरूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी 26 ग्रेजुएशन। ये आप मारिएगा, ये सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहां पे फिफ्थ सेमेस्टर का भी तैयारी कर सकते हैं, दोस्त यार में शेयर कर सकते हैं। बाकी इस पूरे यूट्यूब चैनल पर फोर्थ सेमेस्टर का भी चल रहा है क्लास। जैसे फोर्थ सेमेस्टर खत्म होगा तो फिफ्थ सेमेस्टर इस पे भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। लेकिन जो बच्चे का एग्जाम जल्दी हो जाता है उनके लिए थोड़ा सा हम लोग उधर भी काम कर रहे हैं कि उनको जल्दी जल्दी से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।